हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बेबी गर्ल कुर्ती बनाना। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, तो मैं इसको अब खोल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये अभी 2 फोल्ड है। ये देखिए, अब मैं इसकी आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो रखी है 23 इंच, और जो इसकी चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 16.5 इंच। तो अब ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी। तो ये मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 5 इंच पर। ये आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, ये भी 5 इंच पर। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी जो कि हमारे हैं 22 इंच। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आए 5.5 इंच। 2 इंच की हम लूजिंग रखेंगे तो हम ये निशान लगाएंगे 6 इंच पे। अब हम वेस्ट का निशान लगा रहे हैं, ये निशान लगेगा 8 इंच पे, और ये हमारे हैं 20 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे 5 आया, 2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो हम ये निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। अब हम हिप का निशान जो लगा रहे हैं वो लगाएंगे हम 12 इंच पे, और इसकी चौड़ाई हम जितना चेस्ट है उतना ही रखेंगे। तो जो हमने निशान लगा लिया है इन सबको अब हम मिला लेंगे। जो दामन है वो भी हम 6 इंच पे और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब मैं 1.5 इंच की इसमें मार्जिन का रखूँगी, और यहाँ पर मैं 1 इंच का रखूँगी जो हमारे चाक हैं यहाँ पर। अब हम इन सब निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब मैं गले की चौड़ाई रखूँगी 2 इंच। अब आधा इंच यहाँ पे निशान लगाते हुए हम शोल्डर को डाउन करेंगे। अब मैं आर्म होल को गोलाई देते हुए, तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो आप इस तरह से अपनी बच्ची का नाप लेकर उसे 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 2 इंच की लूजिंग रखें। तो इस तरह से कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट सिलकर तैयार होगी। ये नीचे का जो जॉइंट पार्ट था वो मैंने अलग कर लिया है। अब मैंने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है। तो फ्रंट पार्ट में मुझे डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मेरे पास कपड़ा नहीं था, तो ये मैंने स्ट्रिप ले ली है। इसकी लंबाई बता देती हूँ। लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। 1.5 इंच की मैंने ये सारी पट्टियाँ ले ली हैं, और इनको मैं एक दूसरे के साथ जॉइन कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब ये जो सिलाई है ये मुझे नहीं दिखाना है, तो इसलिए मैं इसमें ये गोटा लेस लगाऊंगी। तो जितनी भी सिलाई थी मैंने सब पे ये लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसके ऊपर इस तरह से रख के मुझे डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो इसको मैंने उल्टा करके रख लिया है। तो अब हमारी जो नेक है उसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी लेंथ मैं रख रही हूँ 3 इंच। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक को गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो ये हमारा पीस है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, इसका सीधा पार्ट। इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी और पिनअप कर लूँगी, और इसके कपड़े की जो हमने कटिंग करी इसके साथ साथ में सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसकी कपड़े के साथ साथ कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, और सिलाई को बचाते हुए मैं इसमें नोचिस लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब ये हमारा डबल हो गया है, तो इसलिए इसमें हमें बुकरम पेस्टिंग, बुकरम कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं इसकी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारा गला
बहुत ही इजी तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो एक शोल्डर मैं इसमें जॉइन करूँगी और एक शोल्डर में ओपन रखना है। इस तरह से अब मैं इसमें गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से आप इसे नीचे से कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से अब मैं इसे पलट लूँगी और जो हमारा ये आर्म होल था उसको भी मैं इसमें कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं इसको साइड से एक एक पैर की सिलाई अंदर की तरफ दबाते हुए इसको सीलूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है। अब जो इसकी सिलाई है उसके ऊपर मैं ये समोसा लेस है इसको लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ मैंने रखी है इसकी 2 इंच। तो बेबी का है इसलिए हम छोटा ही गला ड्रॉ करेंगे। इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। छोटा गला है तो सर में आसानी से आ सके इसीलिए मैंने इसका एक शोल्डर ओपन रखा है। तो ये मैंने आड़ी स्ट्रिप लगा के इसमें पट्टी लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट रखेंगे और इसका हम एक ही शोल्डर जॉइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे और जो आगे वाला शोल्डर था उसमें मैंने जो गला बनाया था उसी में सिलाई करके मैंने इसे अंदर की तरफ दबा दिया था। तो हमारा एक शोल्डर तैयार है और जो बैक पार्ट है उसके अंदर हम ये स्ट्रिप लगाएंगे और इसको पीछे की तरफ सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ पलट लेंगे और इसको हमें बाहर की तरफ पट्टी को निकालना है जिससे ये ओवरलैप होकर हम यहाँ पर बटन लगा सके। तो ये बटन पट्टी की तरह ही हमें इसको तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैं इसे ओवरलैप करते हुए जो इसका शोल्डर है वहाँ से थोड़ा सा बस इसमें सिलाई लगा दूँगी और आगे से ये हमारा ओपन ही रहेगा। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो अब मैं उसकी मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स का कपड़ा ले लिया है और ये 4 पार्ट है। ये देखिए इस तरह से ये 4 फोल्ड है। अब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो है 8.5 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 8 इंच। तो ये देखिए इस तरह से इधर का हमारा बंद पार्ट हो गया और ये खुला हुआ पार्ट हो गया। तो अब हम इसमें स्लीव्स में इस तरीके से निशान लगाएंगे जिससे हमारी जो आर्म होल है वो हमारे छोटे बड़े ना हों। तो ये देखिए ऊपर की तरफ मुझे चुन डालने हैं तो मैं इसका निशान नीचे की तरफ ऐसे रखते हुए फिर इसमें गोलाई का निशान लगाऊंगी। अगर आपको ऊपर चुन नहीं देने हैं तो इसे आप निशान को ऊपर से ही रख के स्लीव्स को इस तरह से निशान लगाएं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। ये छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी ऊपर की तरफ मैं इसमें इतना चुन डाल लूँगी। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसके आगे स्लीव्स में भी चुन डालूँगी तो इसीलिए मैंने इसकी मार्किंग नहीं बताई है। तो यहाँ पर मैं कच्चा कर लूँगी। तो ये देखिए कच्चा टाका लगा के मैंने इसमें ऐसे गैदर्स डाल दिए हैं। अब मुझे इसके आगे फ्रिल लगानी है तो मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई है 26 इंच और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रिप है दोनों स्लीव्स के लिए और इस तरह से मैं इसको नीचे से मोड़ते हुए इसको तैयार कर लूँगी दोनों ही पट्टी को। और इसके नीचे सिलाई के ऊपर मैं ये समोसा लेस लगा लूँगी जिससे कि जो हमारे गले में लगी थी उससे मैचिंग हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको खोलूँगी और इस पट्टी को मैं उल्टा रखते हुए
इसमें प्लेट्स डालूँगी। आप चाहें तो इसमें भी कच्चा करके आप गैदर्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें चुन डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स बनके तैयार है। तो इस तरह से मैं कमीज़ को रखते हुए इसके ऊपर भी स्लीव्स लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी सिल के तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसमें अच्छा लुक आया है। तो अब मैं इसको उल्टा करके अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो उसके लिए जो मेरी स्लीव्स है, इसका जो बॉटम है उसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच। और इसकी दोनों ही तरफ अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। तो ये मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो अब हम इसका दामन तैयार करेंगे। तो दामन भी हम फोल्ड कर लेंगे और इसके जो चाक हैं वो भी हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कुर्ती के साथ अफ़गानी शलवार की वीडियो पहले से ही अपलोड है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।